बढ़िया। आप बताइए क्या हाल है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। कैसे हैं आप सब? होप गुड सब बहुत अच्छा इवनिंग, ही है। गुड भगवान इवनिंग। भोले शंकर सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारा सावन का महीना चल रहा है जो कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही ऑस्पिशियस होता है हम सब के लिए, है ना। सब किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं शिव जी भगवान की हम पूजा करें। सावन के महीने में तो खासकर सभी कोशिश करते हैं। डेली नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंडे को तो जरूर करके आते हैं, मंडे को तो जरूर करते हैं, सही है ना। बात। बाकी दिन कर पाए चाहे ना कर पाए। चलिए जी, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रहने वाला है 3 दिन तक। ये जो हमारा वेबिनार जो हम लेके आए हैं, ये हमारी पेड क्लास है, हमारी पेड क्लास का पार्ट है। ठीक है। तो मैं आज ही बता दूं आप लोगों को, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को जो हमारा ग्रुप है उसमें सिर्फ 3 घंटे के लिए मिला करेगी। 11 बजे से लेके 12, 1 और 2, 3 घंटे अवेलेबल रहेगी ग्रुप के अंदर। उस टाइम पीरियड पे आप देख लेंगे तो ठीक है, लाइव ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है। उस टाइम पे मिलेगी सिर्फ, उसके बाद वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये हमारा पेड क्लास का रहने वाला है। और 3 दिन हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम पेड क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको मिस ना करें बिल्कुल भी। और रिकॉर्डिंग अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है, नहीं देख पाते हैं, तो रिकॉर्डिंग का टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया है। सुबह 11 से लेके और 1 बजे तक की ग्रुप में रहा करेगी। आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो। ठीक है। चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी नमस्कार, कोच, नमस्कार ग्रैंड सबको। मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, लोशो ग्रिड के माहिर, मुद्रा विशेषज्ञ, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम जानती हैं। हमारी रेमेडीज का पिटारा, हमारी दादी माँ हमारी, मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट ने मैम को ये उपाधि दी थी, दादी माँ क्योंकि गॉड की ग्रेस है हमारे साथ कि मैम है एज अ मदरली फिगर। मैं इनको मानती हूँ अपना गुरु, तो है ही मेरी ये, और मेरी मदर के जैसे भी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद जो है ना, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है, रेकी ग्रैंड मास्टर। और जितनी भी हमारी 40-42 के करीब हमारे जो जितने भी सेशंस होते हैं वो इनको कंडक्ट करती हैं। और खुद बहुत मतलब क्रिस्टल हीलिंग एंड लाइफ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मेडिटेशन। मेडिटेशन मैम की बहुत अच्छी होती है। और मेरे ख्याल में मेरे पीछे आवाज आ रही है कुछ पटाखों की। हाँ, नहीं नहीं मैम, आ कोई, रही। नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली में मेरे घर के पास मंदिर है और वो कांवड़िया जो है ना, वो जल चढ़ाने आए हैं और वो हाँ जी, इतना हाँ जी। ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसलिए हाँ, मैं नहीं पूछ रही नहीं, थी। अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ ठीक है। तो आज हम जैसे मैम ने बताया कि हमारी पेड क्लास है। पेड क्लास के हिसाब से ही हम हर एक चीज आज हम अपने न्यूमरोलॉजी देखिए। न्यूमरोलॉजी दो तरह की होती है, वैसे बहुत सारी तरह की होती है। न्यूमरोलॉजी के बगैर बिना नंबर के तो कुछ भी नहीं है। और नंबर कहाँ से आए हैं? हमारे जो ग्रह हैं उनको भी एक एक नंबर असाइन किया है। तो लोशो ग्रिड भी न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड से भी हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं और वैदिक से भी। ये हमारा होने जा रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी। और हम इसमें पूरा डिटेल से एक एक चीज को समझाएंगे। आज हम नंबर्स के ट्रेड्स बता रहे हैं कि जो नंबर हमें दिए गए हैं। मैं एक सेकेंड लूंगी कि मैं दरवाजा बंद ही कर दूं ताकि पीछे से जी मैम, इतने ये। जी मैम जी, हाँ जी। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर ट्रेड्स की। नंबर ट्रेड्स मतलब देखिए, हम किसी ना किसी डेट ऑफ बर्थ को सब पैदा हुए हैं, सबके उसमें नंबर्स हैं। ठीक है। नंबर है क्या? हमारे प्लैनेट्स हैं। हर एक नंबर एक प्लैनेट को बताता है। और वाइब्रेशंस जो है हमारे आसपास, वाइब्रेशन है ब्रह्मांड में। जब कुंडली बनती है तो कुंडली भी बनती है, कैसे बनती है? जब ग्रह घूम रहे होते हैं, जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, उसी वक्त जो ग्रहों की दशाएं होती है उसी के हिसाब से कुंडली बनती है ना। तो है क्या ये? हमारे प्लेनेट। तो जब तक हम प्लैनेट्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्या उनके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या वो हमें बताते हैं, क्या हमें हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्या उनसे रिलेशनशिप की हम पता लगा सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम सिर्फ नंबर से देखते हैं।
देखते ही सब कुछ नंबर से है। तो नंबर कैसे हो सकते हैं, क्या क्या उनकी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, ये सारी बात करने वाले हैं हम। सभी को पता है 9 ग्रह हैं। सन, मून, मरकरी, फिर हमारे आगे 4 नंबर पे जुपिटर, है ना। अ, अच्छा नहीं, मैं गलत बोल गई। मून के बाद हमारा मंगल, मून के बाद हमारा मंगल। लेकिन नंबर वाइज जब चलते हैं तो 1 2 3 ऐसे आता, तो एक सन होता है, 2 मून होता है, 3 जुपिटर, चौथा राहु, पांचवा मरकरी, छठा वीनस, सातवां केतु, आठवां मंगल और नौवां हमारा शनि महाराज। तो यही ग्रह होते हैं, यही प्लैनेट्स हैं जो कि हमारी ऑल ओवर लाइफ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम उनको अच्छा कैसे कर सकते हैं वो हम रेमेडीज करके करते हैं, कि क्या दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सिर्फ आज नंबर ट्रेड से। नंबर ट्रेड से अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको अपने आधी डेट ऑफ बर्थ हो तो आप ऐसे ही समझ जाओगे अपनी, कि क्या चल रहा है, क्या है उसमें, आपका नेचर कैसा है। जी मैम। देखिए, जैसे बताया कि मैम आपकी हम वॉइस किसी न किसी तारीख में पैदा होते हैं, ठीक है, चाहे तारीख में। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? बीच में कट रही थी, अभी ठीक है। हम जिस भी तारीख को पैदा होते हैं, वही वैसे ही वो वही ग्रह हमें रूल करता है। वही ग्रह हमारा रूल। 2 नंबर होते हैं। एक हमारा बेसिक नंबर होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। एक हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, जो हमारा पूरी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को सारे को टोटल करके निकालते हैं, उसको हम कहते हैं डेस्टिनी। यानी हम एक, जब तक हम मेच्योर नहीं हो जाते, ज्यादातर 36वां साल लिया जाता है कि 36 तक एक आदमी मेच्योर हो जाता है। तब तक हमारा जो फेट नंबर है, बेसिक नंबर है, मूल नंबर है जिसको हम कहते हैं, वो हमें रूल करता है, गवर्न करता है। जब हम डिसीजन लेने लग जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो हमारी ये तो रूल करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद हमारी डेस्टिनी भी हमें रूल करती है। डेस्टिनी के हिसाब से हमें कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन कहाँ है, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो आज हम बताएंगे, चाहे आपकी डेस्टिनी एक है, चाहे आपकी डेस्टिनी, आपका मूलांक एक है, फिर आपका 10 है, 19 है, 28, यानी जो आदमी 1 तारीख को पैदा होते हैं, 10 तारीख को पैदा होते हैं, 19 तारीख को पैदा होते हैं, 28, वो एक यानी सन से गवर्न करते हैं। सन से गवर्न करने का मतलब 2 8 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है, और 10 को हम फिर सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 1। तो आज मैं इसी हिसाब से समझाऊंगी कि एक नंबर कैसे हुआ। तो ये आपकी डेस्टिनी भी, उसके उसके ऊपर भी यही प्रभाव पड़ता है। तो एक नंबर क्या होता है? सन का है। और सन क्या, पूरे ब्रह्मांड में सन अकेला ही है। सन अकेला ही है जो अपने टाइम से उगता है और टाइम से छिपता है। यानी क्या हुआ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड। और सन को हम एक पिता के रूप में भी मानते हैं। जैसे घर के अंदर एक बड़ा, सबसे बड़ा होता है, वो पिता के रूप में होता है। एक राज्य में एक राजा के रूप में होता है। तो क्या होगा कि हमारा जो घर का, इसको हम कहेंगे लीडर। लीडर क्यों कहेंगे? कि यही, इसी के सारे आदेशों के अनुसार से काम चलता है। सन को हम सरकारी काम काज के लिए भी यूज करते हैं, जिसका एक मजबूत होता है। हम कहते हैं कि तुम्हारा सन बहुत स्ट्रांग है, यानी तुम्हें सरकार से भी फायदा होता है। तो सन क्या है? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जिसके चारों तरफ सारे के सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, वो चारों तरफ उसके चक्कर काटते हैं। सन किसी के चारों तरफ नहीं चक्कर काटता, वो अपने ही उस पर रोटेशन करता है, जिससे हम डे एंड नाइट बनाते हैं। तो हम इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है नंबर एक में। एक, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा, ये गुड काउंसलर है एंड प्रैक्टिकल है। ये हर एक प्रोजेक्ट को रूटीन का मास्टर है। रूटीन क्यों? मैंने बताया कि सूर्य सुबह निकलता है और शाम को अपने टाइम पे छिप जाता है, इसलिए ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। इसकी विल पावर, देखिए एक कैसे बना हुआ है, स्ट्रेट बना हुआ है, तो इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये अपने काम पे फोकस करता है। यानी मैंने जो काम उठा लिया, मैंने जो काम लिया है, हाथ में लिया है, मैं उसको पूरा करूंगा, ये नहीं कि मैं बीच में छोड़ दूंगा। फर्मनेस। और सबके साथ
पिता का क्या काम है, राजा का क्या काम है, सबके बारे में सोचना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, काइंड एंड फ्रेंडली। काइंड एंड फ्रेंडली हम क्यों कहेंगे, कि सबके बारे में सोचता है, सबके लिए कुछ काम करता है, तो ये सबका ख्याल रखने वाला होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। तो फिर दूसरा है डिसीजन। जो डिसीजन ले लिया, जो फैसला ले लिया, राजा ने जो फैसला लिया वो सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। घर में फादर ने फैसला ले लिया, वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको अगर कभी याद नहीं आए तो ये सोचो कि आपके फादर कैसे हैं। सबके बारे में सोचना, सबके लिए फैसला लेना, घर के अंदर रूल बनाना, राज्य के अंदर रूल बनाना। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो क्या है, ये सिंगल ही है और इन्हीं के आदेश पूरे माने जाते हैं। तो इसको भी हम यूं कहें कि जैसे घर के अंदर में होते हैं, ऐसे ही गवर्निंग पावर इनके अंदर होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं। ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके नीचे सब काम करेंगे। चाहे आप, मैं ये कहती हूँ, ये नहीं कि कोई अमीर घर में पैदा हो गया तब उसी की अथॉरिटी चलेगी। आप चाहे किसी भी घर में, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा होता है जो एक नंबर का होता है, वो बड़ा डोमिनेटिंग होता है, मेरा ये काम होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मतलब चाहिए। उसकी लैंग्वेज इस ढंग की होगी, अथॉरिटेटिव होंगे, डिसिप्लिन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके अंदर इतना तेज होता है, तेज होता है। तो अगर सामने वाला आदमी कुछ कहता है और ये कुछ बोल देता है तो इसी की बात ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर एक फोकस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो उस चीज के लिए ये सबके सब लोग इसकी बात को मानते हैं। तो एक नंबर सूर्य का है, और इसका प्लेनेट, एक नंबर वाले का जो प्लेनेट होता है वो शनि होता है। तो हमें जब होते हैं तो हमें उसी की उपासना करनी होती है। देखिए, हर एक आदमी में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ में, अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो मेरे में घमंड भी होगा, मेरे पास अथॉरिटी है तो मेरे अंदर घमंड भी होगा। और अगर मेरे अंदर घमंड है, मेरे पास अथॉरिटी है, तो मेरे फॉलोवर भी बहुत होंगे, मेरे फॉलोवर तो बहुत होंगे, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगी। दूसरी नेगेटिव क्वालिटी क्या है, मुझे तो फॉलो करे सब, मेरी बात को माने, लेकिन मैं दूसरों को फॉलोइंग नहीं करूंगा, दूसरों की बात भी नहीं सुनना। थोड़े से देखे जिद्दी भी हो जाते हैं। जिद्दी क्यों हो जाते हैं? अब एक बात बताइए कि जिस घर के अंदर जिसकी ज्यादा चलती है और उसको पता है कि मेरी सब सुनेंगे, तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए, ये नहीं कि हम बुजुर्ग आदमी की बात करें, छोटा बच्चा है, 8-10 साल का है, तो उसकी बात मानने के लिए क्या करेगा, वो अपनी बात मनवाने के लिए वो जिद भी करेगा। इसको हम कहते हैं थोड़े से जिद्दी स्वभाव के, एरोगेंट भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, और इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। तो अगर ये जैसे जैसे, लेकिन बड़े सिंपैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक मतलब सबके बारे में भला सोचने वाले, और थोड़े से ये नहीं कि भाई चलो हमने जो है, जो कह दिया कह दिया, नहीं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, सब इनकी बात को मानते हैं। तो इनके अंदर जो क्वालिटी होती है, वो ये क्वालिटी होती है जो एक राजा की, जो सन की, और जो एक पिता की होती है। तो इसलिए जो है ना, एक इसमें तो हम कहते हैं कि भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, एक नंबर वालों को थोड़ा प्रिकॉशन भी रखना है। एक तो बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होंगे, शॉप पे नहीं जाए। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझाने के लिए आ, हम शो ऑफ कर देते हैं, वो नहीं करें। थोड़ा सा ईगो को भी, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को भी समझे कि मेरी, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, नहीं, दूसरे का प्रोस्पेक्टिव। देखिए, माने ना माने, लेकिन दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को, दूसरा जो कह रहा है उसकी बात को सुनना तो चाहिए। आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका जो सीईओ है वो आपको आदेश दे रहा है, और वो कुछ थोड़ा सा आदेश ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर वो आदमी प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका लॉस होगा,
अगर वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सोच लेता है, समझ लेता है, तो इसमें उसी का भला है और पूरी कंपनी का ही भला है। तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझे, और ये नहीं कि अपने अपने जो है अपने मनी मैटर के ऊपर या दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट करना सीखे। ट्रस्ट जरूरी है कि मैं ही हूं, मतलब इसमें एक ही पॉइंट होता है, मैं, जो मैं है वो बहुत खतरनाक होती है। और दूसरा ये होता है क्योंकि इनके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा अपोजिट सेक्स वाले या दूसरे जो है ना, उनका फायदा उठाने के लिए जो है ना, वो उनके नजदीक आते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा ध्यान भी रखें कि वो किसी के ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इसके अंदर किसी के अंदर ना पड़े। तो अदरवाइज इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती हैं। अब अगले उसमें हम समझाएंगे कि एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है या मिसिंग है, वो आज का पार्ट नहीं है। आज हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है। तो ये फ्रीडम लवर है, किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं मानते, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, सिंपैथेटिक है, लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये आज की इनकी अ, अच्छी अच्छी क्वालिटी भी है, और थोड़ी सी प्रिकॉशन भी हमने बताया। जी मैम। बिल्कुल। जैसे मैम ने बताया ना कैसे होते हैं, अटेंशन सीकर, अटेंशन चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है ना, अग्रेशन भी बहुत होता है। मैंने अटेंशन सीकर, अप्रिसिएशन इनको चाहिए होता है। आप इनको प्यार से काम करवा लो, इनसे जो मर्जी आप पकड़ के इनसे बोलोगे ना, ये क्योंकि इनको क्या पसंद है कि मैं सबको ऑर्डर दूं। अगर आप इनको ऑर्डर देके काम करवाओगे नहीं करेंगे ये। प्यार से करवा लो, प्यार से आपका हर काम कर देंगे। आपके हस्बैंड अगर ऐसे हैं, आपकी वाइफ अगर ऐसी है एक नंबर वाली, तो प्यार से काम करवा लो जो भी करवाना है। अकड़ के करवाओगे नहीं करेंगे, कि करवा लो ना। ठीक है। तो इनकी इनका क्या होता है, माई वे हाईवे। ठीक है ना, मेरी तरीके से काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ, ऐसे बोलते हैं। नेगेटिव, ये नेगेटिव उसमें आ जाता है थोड़ा सा, बहुत सेल्फिश, मतलब सेल्फिश हो जाते हैं कि मेरी बात सब माने, है ना। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ मैं एक आपको छोटी सी रेमेडी भी बता देती हूँ। ये गवर्नमेंट को रिलेट करता है। सन हमारा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में आपसे, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटक रहे हैं, बार बार हो नहीं पा रहे हैं, तो अपने सन को चेक कीजिएगा। या तो मिसिंग होगा या मल्टीपल टाइम आ रहा होगा, वो बात की बात है, हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना, सिंपली सिर्फ आप सूर्य को जल देना शुरू कर दें। सिंपली सूर्य को जल देना शुरू कर दें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर। एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये नहीं है आज 8 बजे दे रहे हैं, कल 8:15 दे रहे हैं, परसों 8:30 दे रहे हैं, फिर 7:30 बजे दे रहे हैं, ऐसे नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, और लगातार 43 डेज तक दीजिए। ठीक है, सूर्य भगवान को। क्योंकि देखिए, हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अटक रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से अटक रहे हैं, हमारा वो सन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हैं तो भी अपने सन को स्ट्रांग कीजिए। जैसे अगर बात करें, किसी का मिसिंग नंबर होता है, तो और कोई जाना चाहता है और उसके ग्रेड में नंबर 1 है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, फॉर अगर चाहे वो उसके लिए, वैसे देखो एक नंबर किसी का नेगेटिव होता नहीं है, 1% अगर उसको जरूरत नहीं है, फॉर द टाइम बिंग हम किसी का भी नाम उस पर ला के दे सकते हैं, ताकि उस पर्सन का सन स्ट्रोंग हो जाए और उसको वो जॉब मिल जाए। उसके बाद बेशक उसका नाम हम फिर से चेंज कर देते हैं। ये एक रेमेडियल पार्ट होता है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है। और कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि 1 8 का कॉम्बिनेशन होता है, या सन का मित्र नहीं है, शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पिता कभी किसी का शत्रु नहीं होता है। सन क्या है, हमारे पिता है ना। सन जब तक नहीं निकलेगा दिन शुरू ही नहीं होता है हम लोगों का। तो सन कभी किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते। ये एक बड़ा ही लोगों ने फैला रखा है कि नहीं, अगर सन आपका वीक है, सन अगर आपका शत्रु है, तो उसको जल मत दो, उसकी पूजा मत करो, कुछ मत करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अगर हम अपने पिता की बात नहीं मानेंगे, या पिता, आप देखेंगे अगर किसी के पिता नहीं है, किसी के घर में बड़े नहीं है, तो उनके घर का सिचुएशन देखोगे आप, अलग ही होता है। वो बात अलग है, बाद में मदर या कोई बड़ा भाई उस पे आ जाता है, बाद में वो संभालते हैं, लेकिन एक पिता की पोजीशन अलग ही होती है। चलिए, अब हम बात करें थोड़े से फाइनेंस की। इनकी फाइनेंस हमने बात की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, बिजनेस अथॉरिटी इनके अंदर होती है, तो फाइनेंस इनका अच्छा रहता है। बस रखना क्या है इनको ध्यान, अभी मैं हमने बताया, ध्यान रखना है कि भैया एक तो ईगोस्ट्रिक नहीं होना है, अपनी ईगो को थोड़ा संभाल के रखो। अपनी कंपनी में अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए, अपने
सबके साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, अथॉरिटी तो आपको दिखानी पड़ेगी, तभी काम होता है। अब मैं बात करती हूँ हेल्थ इश्यूज की। हेल्थ इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं? हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। बाल्डनेस, आपने देखा होगा कई लोगों के बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसे हम जिसको बोल सकते हैं, वो इशू आ सकता है। और ये चेस्ट की, चेस्ट से रिलेटेड वही हो गया, हमारा हार्ट अटैक हो गया, बाल्डनेस हो गया। स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी इनको हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हम मेडिकल पढ़ते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें हम कवर कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। रिलेशनशिप इनके वैसे अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने बात की, अगर अपनी ईगो को अपने अपने पास रखेंगे, प्यार से रखेंगे सबको, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकी वाइफ भी 1 नंबर की, 9 नंबर की, 3 नंबर की होगी, क्योंकि ये तीनों ही कैसे होते हैं, तीनों ही अपनी चलाने वाले, तीनों ही अग्रेशन वाले। इनको होता है ना कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। तो अगर वाइफ भी ऐसी आ गई तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें सब चीजें अपने बैलेंस में रखें, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है ना, गिव एंड टेक होता है, बराबर का होता है। तो रिलेशनशिप की बात कर ली हमने, कि बस अपनी ईगो को थोड़ा सा संभाल के रखें। चाहे रिलेशनशिप, चाहे आपके घर में हो या चाहे आपके ऑफिस में हो। ऑफिस में अथॉरिटी दिखानी जरूरी होती है, घर में भी बच्चों के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है कि हाँ ठीक है, स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ आज के टाइम पे हम ये कहते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है? अरे नहीं कुछ ये आज पता नहीं किसके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। कर दिया मैम मैंने। और एक रिक्वेस्ट और करूंगी, प्लीज कैमरास अपने ऑन कर लीजिए। ये ब्लैक ब्लैक काले काले से डब्बे ना अच्छे नहीं लग रहे। रिक्वेस्ट है ये हम्बल आप लोगों से, कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। जी मैम, अब हम बात करते हैं 2 नंबर की। देखिए 2 नंबर क्या है? सन के बाद आता मून। मून क्या है? सन के चारों तरफ रिप्रेजेंट का। मून में 2 तारीख में पैदा हुए लोग, 11 तारीख में पैदा हुए लोग, 20 तारीख में, और 29 ऑफ एनी मंथ। मैं ये नहीं करी फरवरी में पैदा हुए, नहीं, ऑफ एनी मंथ, किसी में जनवरी से लेके दिसंबर तक कभी भी हो, 2 नंबर के होते हैं। 2 नंबर होता है मून का, चंद्रमा का। चंद्रमा क्या होता है? आप देखेंगे चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स होते हैं 2 नंबर के। बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि मून जो है ना पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो मून क्या है? मूड। वाटर क्या है? हमारा मूड। तो फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन क्या है? अप्स एंड डाउन्स, हमारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। बहुत ही स्वीट होते हैं चंद्रमा को देख के किसी को, है चांदनी रातें और फलाना, कितने कवियों ने कितनी कितनी कविताएं लिखी हैं चांद के ऊपर। तो सुंदर होता है, पीस। देखिए चांदनी रात ठंडी होती है, जब सूर्य तपता है, सूर्य के अंदर तपन है तो चांद के अंदर ठंडक है। तो बहुत ही स्वीट एंड इमोशनल, बहुत ही इमोशनल। और बहुत ही, जैसे कहता है राजा होता है जो अथॉरिटी देता है, रानी क्या होती है? स्नेह का सागर है। स्नेह का सागर कैसे? बच्चों का लालन पालन। घर में माएँ कैसी होती हैं? अपने आप से लगाइए, आप माँ हैं, मदर हैं, तो आप देख लेंगे। सबकी केयर करना, बहुत क्रिएटिव। आप खाना बनाएंगे, बहुत क्रिएटिविटी हर एक चीज में। आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब संसार के अंदर ह्यूमन बीइंग आए और उनके पास कपड़े नहीं थे या खाने को कुछ नहीं था, तो औरतों का ही काम ऐसा था कि वो देखती थी कि कौन सा बीज है जो उगेगा, कौन सा खाना ऐसा है जिसको हम पका सकते हैं, कौन सी ऐसी पत्थर है जिसके ऊपर हम रख के खाना खा सकते हैं, या जिसको हम आग में तपा के कर सकते हैं। तो इतने क्रिएटिव। कहते हैं आदमी बाहर का काम करते हैं, घर सारा का सारा संभालने वाली औरतें होती हैं। तो 2 नंबर वाला आदमी, आदमी हो चाहे औरत, वो इतना ही इमोशनल होता है। ये नहीं कि 2 नंबर औरतों को ही रिप्रेजेंट करता, नहीं, आदमी भी होगा, कोई भी होगा, वो बहुत उसके अंदर भी मदरहुड की क्वालिटी होगी, बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत आर्टिस्टिक होगा, बहुत स्वीट नेचर का होगा वो।
लेकिन वो अपनी बात खुल के, जैसे वो ऑर्डर कर देता है तो ये ऑर्डर नहीं करती, इसको दूसरे का सपोर्ट चाहिए होगा। 2 नंबर को जो है ना, हार अपने कोई डिसीजन भी लेंगे तो 2 बार पूछेंगे, ये मैं कपड़ा लेके आई हूँ ठीक है, ये मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो उनको दूसरे का सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कहते कंधा चाहिए उनको अपनी बात को कहने के लिए। तो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएशन कब होगा? जब वो बहुत इमेजिनेटिव होंगे, बहुत एकदम जितने भी नर्सेज होती हैं और जितनी भी होते हैं एनजीओ में काम करने वाले होते हैं, वो जो लविंग एंड केयरिंग का भाव जो है वो 2 नंबर के ही अंदर होता है। तो ज्यादातर वो 2 नंबर ही हो, किन के अंदर? मदरहुड का एक क्या बोलते हैं, अफेक्शनेट। इनको हम सारी की सारी बात कहेंगे तो अफेक्शनेट है, क्रिएटिव है। लेकिन अपने थोड़े से इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाती है कि अपनी बात जो है ना अपने में ही डाउट करते हैं सारे। इनकी इतनी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना कि 2 नंबर 1 नंबर की होती है। और नेचर लवर होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, और मैंने बताया इमेजिनेशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। पर थोड़ी सी जो है ना इमोशनल ज्यादा होने की वजह से, स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेने की वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इन फिर अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकर क्या मतलब? कई बात हम जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम क्या कर देते हैं? आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो हम आंसू बहाएंगे तो भाई रोने शुरू कर देंगे। कई औरतें या आदमी भी होते हैं बात बात में जो है ना बहुत रोना शुरू कर देंगे। तो कोई रोएगा तो दूसरे अटेंशन तो देंगे देंगे। अटेंशन सीकर होते हैं, और स्टेबल इनका नेचर नहीं होता। मैंने बताया ना, कभी घटना और कभी बढ़ना, तो वो इनकी एक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और किसी को कोई कुछ कहेगा कि भाई हमारा ये काम कर लो, किसी को नो नहीं कहेंगे। सबके लिए जो है ना वो, जितनी स्ट्रांग 1 नंबर के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपने आप को कहते हैं सेकंड समझते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं इतना फैसला नहीं ले सकता। फिजिकली भी जितना 1 नंबर का स्ट्रांग होता है, इतने ये फिजिकली बड़े सौम्य हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इनका व्यवहार भी सौम्य है और इनकी फिजिक भी सौम्य होंगे। देखें जेंट्स भी कई बड़े काजू बाजू से होते हैं, नाजुक से होते हैं। और 9 नंबर वाला और 4 नंबर वाला या 1 नंबर वाला बड़ा स्ट्रांग और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो इनको जो है थोड़ी सी इनको सौम्य होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भी सौम्य आदमी को तो क्या कहेंगे? शिव जी की उपासना। हमने मैम ने बताया कि सूर्य को तो सूर्य जल देंगे, लेकिन मून का मून क्यों है? शिव की उपासना क्यों होंगी? शिव जी ने मून को अपने सिर पे धारण किया हुआ है। आजकल सावन का वो है, तो जो भी ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा टची हैं, उनको तो उसकी उपासना, शिव की उपासना करनी ही करनी चाहिए। तो शिवलिंग पे पानी और जल चढ़ा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सफेद चीजों का डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से। और इसका दिन क्या है? मंडे। मंडे का फास्ट रख सकते हैं, ठीक है? तो हम दूसरी एक बात है, जब ये परेशान हो तो इनको या तो मेडिटेशन करनी चाहिए और या अपना जर्नलिज्म लिखना चाहिए। क्योंकि बहुत, और इनके आइडियाज, इनके लिए दिन से ज्यादा ये रात को ज्यादा काम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको थोड़े से दूध, घी, पानी, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी का कंज्यूम इतना करना चाहिए कि इनको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इनको वहीं हो जाती है। तो इनकी बीमारियों के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन 2 नंबर जो है ना, एक ममता वाला नंबर है, ममता वाला नंबर है। तो हम इसको मदर से भी रिलेट कर सकते हैं। जी मैम। जी बिल्कुल, मदर से रिलेट कर सकते हैं इनको। कैसे? फ्लिकरी माइंड मैम ने बताया अभी हमको। फ्लिकरी माइंड होते हैं और किसी को ना नहीं कह सकते। आप 2 नंबर वाले देखेंगे, आप कुछ उनसे हेल्प मांग लो, मे बी
कुछ परसेंट ऐसा हो सकता है जब उनकी डेस्टिनी एक्टिव हो जाती है तब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अगर डेस्टिनी कोई और नंबर की होगी तो। अदरवाइज ये लोग कभी किसी को ना नहीं कहते। कुछ भी बात, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो साइड करके फिर हेल्प के लिए दोबारा से खड़े हो जाते हैं। आप कभी भी उनसे हेल्प मांगो, हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहेंगे। कभी किसी को ना नहीं करते हैं ये लोग। क्योंकि दो वाले बहुत सारे ऐसे लोग मेरे खुद के घर में हैं, तो इसीलिए मुझे पता है। तो ऐसे लोग ना नहीं करते किसी को। ठीक है, बात हो गई। उसके बाद फिर अच्छा, दूसरा, गुस्से वाला होता है। 1 नंबर भी गुस्से वाला होता है, 2 नंबर भी गुस्से वाला होता है। इसमें भी अकड़ होती है, ऐसी बात है इसमें अकड़ नहीं होती, इसमें भी होती है। क्योंकि क्या है, ये रानी है ना। तो राजा और रानी, अब रानी है तो अकड़ तो उसमें भी होगी ना। लेकिन गुस्सा इसके अंदर भी बहुत है। लेकिन इसका गुस्सा कैसा होता है, थोड़ी देर कमरे में बंद होगी, रूस दी, रोना धोना हो गया। मैं, वो जेंट्स भी हो सकता है, मतलब थोड़ी देर गुस्सा होगा, शांत बैठ जाएगा। अगर आप उसको मनाने जाओगे ना, फट से मान जाएंगे। थोड़ी देर तो अपना नखा दिखाएंगे, मान जाएंगे। 1 नंबर वाले के आप पीछे पड़ोगे मनाने के, वो मान के नहीं देता। वो बोला कैसे मुझे, ऐसे कैसे कह दिया मुझे। तो ये 1 नंबर वाला ऐसा होता है। और 2 नंबर वाला भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी मान जाते हैं। क्योंकि वाटर एलिमेंट है, पानी क्या है ना, बहुत जल्दी, बड़ा शीतल है ना। गर्म कर दो, थोड़ी देर में ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा हो जाएगा, होता है ना ऐसे। तो ये पानी की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं इनमें हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्योंकि वाटर रिलेटेड इश्यूज हम ज्यादातर देखेंगे इसमें। कोल्ड एंड कफ इनको बहुत जल्दी होता है। मौसम चेंज होता है, जैसे ही आप देखेंगे कोल्ड कफ इनको होना शुरू हो जाता है। ठीक है। डरपो, अच्छा, इनको ना ये ना थोड़े डरपोक से होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, फैसले अपने खुद से नहीं ले पाते। खासकर छोटे छोटे भी नहीं ले पाते, बड़े तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे फैसले भी नहीं ले पाते। लेकिन जब हम आगे बात करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, 2 नंबर और 20 नंबर, 20 से 2, 2 तारीख का जो है वो, और 20 से जो 2 आ रहा है, 11 से जो 2 आ रहा है, सबके अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। वो जब हम डिटेल में और आगे जब क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं हेल्थ इश्यूज की बात कर रही थी। कोल्ड एंड कफ, एंजाइटी इनको बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। और खासकर कब होती है ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा इनको अप्स एंड डाउन कब होते हैं, या तो फुल मून पे या अमावस्या पे के आसपास आप देखेंगे इनके नेचर में आपको थोड़ा चेंज मिलना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी से चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या कहेंगे बात मत करो, अपने आप में रहना, चुप रहना, इस तरीके की इनके इनकी थोड़ी सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक है। मूड स्विंग्स की हमने बात कर ली। अब इनकी बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप इनका अच्छा रहता है, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, ज्यादा अपनी चलाने वाली नहीं होती। ठीक है, जैसा बोल दिया ठीक है, बच्चों ने भी ये बोल दिया ठीक है, कोई बात नहीं। मदरली फिगर होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं। तो ठीक ठीक, अपनी बात को ज्यादा बड़े शाई, कई लोग बहुत शाई नेचर के भी होते हैं। ठीक है, अपनी बात को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चुप रहेंगे, तो रिलेशनशिप में कहीं कुछ होने वाला है फिर। एक जना चुप रह जाएगा तो बात अपने आप ही खत्म। ठीक है जी। तो ये इनके कुछ हेल्थ इश्यू रिलेशन की बात थी। पैसा, पैसे की बात को, तो इतनी सेविंग कर नहीं पाते। ये क्यों नहीं कर पाते, कोई हेल्प मांगने आया फट से दे दिया। हेल्प मांगने आया, अच्छा जरूरत है, ले भाई तू ले जा, कोई बात नहीं, अपनी देखी जाएगी। तो इसलिए सेविंग ये थोड़ी कम कर पाते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा, अच्छा, दूसरों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, और दूसरे लोग इनका फायदा ही बहुत उठा लेते हैं। वो गांधी जी वाली बात थी ना, एक कोई एक गाल आगे करे तो दूसरा भी कर दो। ये इस नेचर के होते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तूने मार दिया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ऐसे होते हैं ये। तो इतना सॉफ्ट हार्टेड, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है। तो कुछ नेगेटिव चीजें इसमें ये होती हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। जी मैम। देखिए, हम हर एक ग्रह से रिलेट कर रहे हैं हम नंबरों को। 3 नंबर हमारा गुरु का नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर होता है। बृहस्पति क्या है, गुरु है। और गुरु, अगर हम राज्य की बात करें, पहले राजा हो गया, फिर रानी होगी, फिर गुरु हो गया। जिसको हम कहते हैं कि राजा बिना गुरु की सलाह के, जो सलाहकार है, मेन सलाहकार है, वो गुरु ही है। हर एक चीज में उनसे पूछना है। और घर के अंदर गुरु कौन है, जो हमारा सबसे बड़ा है। जैसे फादर को तो हम सन मान लेते हैं, लेकिन सब बड़ा बुजुर्ग जो है, हमारा दादा है, दादी है, तो ये हमें गुरु का दर्जा देते हैं। गुरु हमारा जो टीचर है उसको भी।
तो गुरु हो गया तो इसका मतलब ज्ञान तो होगा ही होगा। जब गुरु ही हो गया तो ज्ञान तो होगा ही होगा। जब ज्ञान है तो इंस्पायरिंग, सबको मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी आजकल देखे, धर्मगुरु जितने भी बने बैठे हैं, क्या करते हैं वो? हजारों हजारों लाखों लाखों की भीड़ को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं। और गुड स्पीकर, वो गुड स्पीकर नहीं होंगे तो कोई भी उनके पास नहीं आएगा। आजकल बागेश्वर फलाने XYZ, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि कितने सारे हैं। अब ये तो इनके अंदर क्या क्वालिटी है? पावर ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर पावर ऑफ अट्रैक्शन, चेयरफुल, गुड स्पीकर और नॉलेजेबल। तो ये चीजें तो मैं इसलिए उदाहरण दे रही हूँ इनके बाबाओं का और इनका, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये गुरु होते हैं तो ये कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव। कल मैं एक स्टोरी, एक किसी बाबा की जो है ना थोड़ी सी बात सुन रही थी। जैन धर्म के ये थे, उनको ही सुन रही थी। तो एक बात हम जैसे बता देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि भाई ऐसे है। उन्होंने उस बात को समझाने के लिए पूरा आधा घंटा लिया। मैं बात सुनी, मैं कहा, बाद में मैंने कंक्लूजन निकाली, मैंने कहा तो छोटी सी बातें सीधी भी खाई जा सकती थी, लेकिन जब तक वो घुमा फिरा के नहीं कहेंगे लोगों का इंटरेस्ट कैसे बनेगा? तो ये जो है इंटेलिजेंट होते हैं। इनका जो मेंटल प्लेन है, देखिए सन का फिजिकल प्लेन, मून का मेंटल प्लेन, ऐसे ही गुरु जो है ना, ये नहीं कि वो फिजिकल काम करेंगे, नहीं, इनका मेंटल प्लेन यानी दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। इनके एक्सप्रेशन, राइटिंग, स्पीकिंग, आप 3 नंबर वाले होंगे, वो अपनी बातों में आपको ढाल लेगा, अपनी बात मनवाएगा। ये फिर वही वाली बात होती है, गुरु किसी के नीचे काम नहीं करेगा। जैसे सन किसी के नीचे नहीं काम करेगा, गुरु भी थोड़े दिन कर लेगा। देखिए यंग एज में कर लेते हैं, ये नहीं कि 3 नंबर वाले जॉब नहीं करते, जॉब करते हैं। 3 नंबर वाले हुए, 12 नंबर वाले हुए, 21 नंबर वाले हुए, 30 नंबर तारीख को पैदा हुए, वो सब के सब 3 गुरु में होते हैं। ये नहीं कि वो किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन उनका जो मन होता है ना, वो बाहर आजादी की तरफ भागता है कि मैं इसकी क्यों सुन रहा हूं। क्योंकि उनका माइंड बहुत लॉजिकल होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उस बात को, लेकिन उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए एक एडजस्टिंग भी नेचर होता है। एडजस्टिंग भी नेचर होता है। करेजियस, हिम्मत वाले भी होते हैं, क्योंकि अपनी बात को मनवाने के लिए, कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। थोड़ा सा ईगो तो होती ही है। अब जो गुरु हुआ तो ईगो तो होगी 1 नंबर में और 3 नंबर में। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटी है कि थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं। वो क्या कहते हैं ना, अपना इस्तीफा अपने जेब में रखते हैं, अपना रेजिग्नेशन अपने जेब में है, भाई नहीं समझ में आई, पकड़ अपना, मैं चलता हूँ। लेकिन किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, जस्टिस के लिए लड़ेंगे। नॉलेज होते हैं, काउंसलर होते हैं, ब्रेन वॉश कर देंगे इमीडिएटली। मैंने बताया ना, गुरु जो है ना, इतने इतने लाखों फॉलोवर कैसे हो जाते हैं। हमारे तो 10 फॉलोवर भी नहीं होते, उनके इतने हो जाते हैं। तो उनका जो गुरु तत्व होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो 1 मिनट में ब्रेन वॉश। अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। कुछ ये नहीं है कि मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वैसे 3 नंबर वाला होता, इनमें एक और बुरी थोड़ी सी आदत होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, किसी, ये नहीं देखेंगे कि मैं किस उम्र वाले को कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं, किस सिचुएशन में कह रहा हूं। बात होगी, मुंह पे कह देंगे, और फिर उससे क्या होगा, दूसरा बंदा तो जो है ना उसका एनिमी बन जाएगा ना, दूसरा बंदे को तो इंसल्ट फील होगी। ये नहीं कि वही इंटेलिजेंट है, दूसरे में भी कुछ दिमाग होगा। तो क्या होता है कि इनके, हालांकि दोस्त इनके बहुत होते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात होती है, इससे थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव साइड में चली जाती है। प्रैक्टिकल, एम्बिशियस। दूसरा, ये स्क्रैच से शुरू करते हैं, किसी चीज को भी स्क्रैच से शुरू करके दूर बड़ी तक पहुंचाएंगे। यानी इतने इमेजिनेटिव होते हैं कि किसी भी चीज को, जिसको हम कहते हैं इन्वेंशन करने वाले, इन्वेंशन वाले तो खैर दूसरे नंबर होते हैं, 5 और 4 नंबर वाले होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन इनकी अच्छी होती है।
और गुड कम्युनिकेशन स्किल और ऑनेस्ट होते हैं। इनके लिए एक ही चीज होती है कि इन लोगों को, आप गुरु जो नंबर 3 नंबर वाले हैं, इनको नॉन वेज और ड्रिंक, अल्कोहल, झूठी गवाही, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो इनका गुरु तत्व खराब हो जाएगा। ठीक है। इनको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए, और इनकी एक्सपेक्टेशन जो हाई एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये कर लूं, मैं यहां तक पहुंच जाऊं, मैं ये, क्योंकि मेरे घर में 2-3 2-3 नंबर वाले हैं, उनकी मैं देखती हूँ कि उनकी एक तो बूस्टिंग की आवाज, मतलब मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूँ, जिसको हम कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की जगह फिर वो उसका मतलब असर अच्छा वो नहीं पड़ता। तो अ, ये है, इनको अपनी अपनी गलती भी कर लेंगे तो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि कहेंगे मैं तो गुरु हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता। तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए, थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 नंबर वाले होते हैं। गुरु मैं किस लिए बार बार समझा रही हूँ, ताकि आपको कुछ नहीं भी है तो एक गुरु के आप लक्षण याद करके और उस चीज को कर सके। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ गुरुओं की। आपने अपने पंडित वंडित या गुरु गुरु देखे हैं कैसे होते हैं? सबका पेट निकला होता है ना? पंडितों को देखो, मोस्टली पंडितों का पेट निकला होता है। गुरु क्या है? एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंशन देता है। क्यों? चटोरे बड़े होते हैं इनको चाहिए होता है खाने को। तो क्या होता है? लीवर से रिलेटेड इश्यू हो जाता है, स्टमक रिलेटेड इश्यू हो जाता है इन लोगों को, क्योंकि खाना इनको बड़ा ही अच्छा लगता है। कुछ 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 चीजें बड़ी अच्छी लगती है। पंडितों में देखा होगा आप लोगों ने, ब्राह्मण लोगों का भी जो भोजन बनता है, बेशक वो सात्विक बनता है, बिना लहसुन प्याज के बनता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। मसाले वसाले और थोड़ा तली वली चीजें साथ में खाना, और ऐसी ऐसी चीजें बहुत खाते हैं ये लोग भी। तो इनको क्या है इसलिए ना, इनको खाने फूडी होते हैं ये लोग भी। फूडी होते हैं, और इनका इसलिए लीवर भी खराब हो जाता है, लीवर, और हाँ जॉन्डिस वही मैं भी कह रही हूँ, हाँ इसलिए। इसीलिए लीवर खराब होता है इन लोगों का, स्टमक हम्म। रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं इन लोगों को। तो थोड़ा अपने इस पे, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, एक्सपेंशन का कारक है, तो भाई पेट बढ़ गया है ना कहीं ऐसी दिक्कत इनको आ जाती है। तभी स्टमक बोला ना मैंने, पेट निकला होता है इन सबका, पंडितों का आपने देखा होगा तो। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इन द सेंस हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? जैसे मैम ने भी बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो क्या होता है? दोस्त इनके बहुत ज्यादा बनते हैं, दोस्तों में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों में मतलब, दोस्त आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई बहुत अच्छे दोस्त है तो घर में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सर्कल, फ्रेंड सर्कल जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है इनका। फ्रेंड्स, और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। अगर इनको लगता है ना कि कोई फ्रेंड इनका अच्छा नहीं है, या कोई मतलब के लिए है, या कोई इसका फायदा उठा रहा है, उसको छोड़ भी बहुत जल्दी देते हैं ये लोग, बहुत जल्दी कट ऑफ भी कर देते हैं उससे। बहुत सबके काम अपने सर पे ले लेते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है मैं कर दूंगा। अब इतना सबका सबका काम अपने ऊपर ले लेंगे तो अपना काम रह जाता है उस चक्कर में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, और तुम्हारा ये काम भी मैं कर दूंगा, ऐसा। क्योंकि जैसे मैम ने बताया, मैम के घर में है, मेरे घर में भी है 3 नंबर वाले। ठीक है, तो बोलते बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली ये पक्का है कि मोटिवेशन तो ऐसा करते हैं पर्सन का कि बस मैं जो इन्होंने बोला मैं अभी जाके कर दूं उस चीज को, ऐसा करते हैं ये लोग। रिलेशनशिप इनका ठीक ठीक रहता है, ठीक ठीक मतलब, क्योंकि दूसरों से बात करने में फ्रेंड सर्कल जैसे मनोले ज्यादा होता है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं ये। तो इसलिए ध्यान घर का भी पूरा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपनी फैमिली की तरफ भी पूरा ध्यान रहता है इनका। लेकिन थोड़ा सा भटक कब जाते हैं? जब फ्रेंड्स के उसमें ज्यादा चले जाते हैं। इसके लिए रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। अगर 3 नंबर आपका खराब है, आपको पता लग ही जाता है चीजों का, है ना, या आप जब हम ग्रिड बनाना सीखेंगे चेक करेंगे, रेमेडी मैं बता दी। वैसे भी आप थर्सडे को नॉर्मली भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, नॉर्मली भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसकी मैं बताती हूँ, हेल्थ इश्यूज अगर किसी को बहुत ज्यादा है, ये रेमेडी मैं हमेशा ही बताती हूँ, अगर हेल्थ इश्यूज किसी को बहुत ज्यादा है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, पीले वाला कद्दू जिसको हम बोलते हैं पेठा, पीले वाला 300 ग्राम ले लो। अगर आप वार के वार रहे हो उस पर्सन, किसी को जिसको भी हेल्थ इशू है, उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और किसी गाय को खिला दो।
ठीक है, आप बोल रहे हो मैम गाय तो मिलेगी नहीं, इतनी मुश्किल, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, नहीं मिल पाएगी। तो आप जहाँ पे भंडारा लगता है, जहाँ पे भंडारा बनता है, पेठा वहां पे दान दे दीजिए, लेकिन उस पेठे को फिर अपने ऊपर से वारना नहीं है, या जो पर्सन बीमार है उसके ऊपर से वारना नहीं है। उस पर्सन का सिर्फ हाथ लगवा दो और उसको मंदिर में या जहां पे भी भंडारा बन रहा है वहां पे आप दे दो। कोई और भंडारा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई भंडारा नहीं कर रहा है, आप खुद ही कर दो। आप खुद ही किसी अच्छे से दिन, थर्सडे को करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। थर्सडे को एक भंडारा आप रख दो, पेठे का, पेठा पूरी। हमारे हिंदू के उसमें, हिंदुओं में मंदिरों में ज्यादातर आपने देखा होगा पेठा पूरी बनता है ना। तो आप खुद से भी ये भंडारा लगा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वेट करें मंदिर में कब होगा, मैं कब दे के आऊंगी, कब करेंगे, गाय मिल नहीं रही है तो क्या करूं मैं। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडी होता है ना कि ऐसे नहीं करूं वैसे करूं, बहाने मिल जाते हैं कि नहीं हो पा रही है, कैसे करें। हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा है ये। हेल्थ में धीरे धीरे आप देखेंगे फर्क आना शुरू हो जाता है। ये नहीं आज किया, 4 वीरवार छोड़ के फिर कर लिया, फिर भूल गए, फिर आगे कर लिया। लगातार करिए, ठीक है, लगातार करिए इसको। और अगर अमावस्या के बाद शुरू करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप थर्सडे से कभी भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी रेमेडी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। अदरवाइज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तुलसी में जल देते हैं आप लोग, थर्सडे को तुलसी में हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। अगर तुलसी में थोड़ा बहुत खराब कुछ कीड़ा हो जाता है, सूख जाती है, आप थर्सडे को हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। आप थोड़ा टाइम में देखेंगे तुलसी ठीक हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 की। देखिए, नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु से सब लोग डरते हैं। कुछ पहले इतना ज्यादा नहीं माना, पहले पहले राहु केतु के बारे में ज्यादा बातें होती नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों से राहु केतु के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में, XYZ के बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लगी। 4 नंबर, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को जो पैदा होते हैं वो 4 को गवर्न करते हैं, क्योंकि 3 और 1 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। 31 को जो पैदा होता है वो सबसे 4 नंबर में सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट होता है, सबसे लकी होता है, क्योंकि उसके पास एक गुरु का नंबर भी है और एक सूर्य का नंबर भी है। 22 वाला क्यों नहीं इतना लकी होता कि 4 नंबर वाला वैसे ही सडन चेंजेस देता है, और 2 नंबर वाले डबल 2 हो गए तो वो वैसे ही जो है ना फ्लिकरी माइंड होता है, चेंजेस होता है, मूडी होता है, तो इतनी बात बनती नहीं है वो 4 की। तो वो अच्छा, इतना नंबर अच्छा नहीं है। 13 नंबर को वैसे ही जो है ना कोई बहुत अच्छा ज्यादा नहीं माना जाता, उल्टा 3 और 1, 1 और 3 उसमें भी है, और 31 में भी, लेकिन 31 इज गुड नंबर। तो 4 नंबर से सब डरते हैं क्योंकि ये राहु का नंबर है। राहु का इस क्यों डरते हैं? सडन चेंज, डर का कारण है सडन चेंज, अचानक से कुछ भी घटना, दुर्घटना घटना, या काम में रुकावट होना, या एकदम बैठे बैठे 4 जने बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, एकदम चलो हम वहां चलते हैं, मनाली चलते हैं, एकदम सडन आइडिया आएगा और उठा के गाड़ी चल पड़ेंगे, आज हम ये काम कर लेते हैं, सडन चेंज जिसको कहेंगे। सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी सडन चेंज की। और दूसरी क्वालिटी है डाउटिंग नेचर की। तीसरी क्वालिटी है कि ये सीधा चलता ही नहीं है, उल्टा ही चलता है, रेट्रोग्रेड होता है हमेशा। तो इसलिए जो है ना इसके अप्स एंड डाउन्स इसके लगे ही रहते हैं, ये सीधा चाल चलता ही नहीं है। इसलिए इससे सबसे ज्यादा डर, इसी डर का कारण भी है कि कल को क्या हो जाएगा। राहु कहते हैं ना, जिसका अच्छा है उसको छप्पर फाड़ के देता है, और जिसका खराब है उसको राजा से रंक बना देता है। तो इसके ये नेचर है। एक तो थोड़ा सा जिद्दी होता है 4 नंबर वाला, प्रैक्टिकल होता है। देखिए 4 में भी सीधा एक डंडा है, फिर सीधा डंडा है, फिर सीधा डंडा है। 1 नंबर वाला भी ऐसे ही थोड़ा सा जिद्दी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब बहुत ज्यादा लेबोरियस, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला अपने काम का, जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल, ये नहीं कि सोच रहा है खाली पुलाव बना रहा है, नहीं, काम करना है तो मतलब सीधा काम, नो बकवास। ठीक है, तो इसलिए जो है बोल्ड भी होता है, सीधा काम करने वाला, करेज भी इसके अंदर होता है, और ये इसके अंदर पेशेंस भी होती है। मतलब कितना मेहनत का काम होता है। आपने देखा, चाहे लोहार है, जितना भी हाथ का काम करने वाले हैं, आप
जो भी हाथ का काम करने वाले, मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत भी बहुत होती है, पावर होती है। जैसे 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला बहुत मेहनत का काम नहीं कर सकता, 4 नंबर वाला बहुत मेहनत का काम कर सकता है। रूटीन का काम जिसको हम कहते हैं, डिसिप्लिन, जैसे 1 नंबर वाला बहुत डिसिप्लिन है टाइम पे, ये भी बहुत प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन, दो चीजें इनकी सबसे ज्यादा होती हैं बढ़िया, कि एक ये प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, काम को पूरा फिनिश करते हैं इनको। और दूसरी बात, अगर एक एम्प्लॉय है किसी के पास और 4 नंबर वाला रिलायबल, इसको हम कहेंगे रिलायबल, तो अपने उसके ऊपर भरोसेमंद, जिसको हम कहेंगे भरोसेमंद। ये बात दूसरी है कि वो थोड़ा सा जिद कर सकता है कि अपने काम में, कि नहीं ये काम ठीक है तो ठीक है, मतलब ठीक को ठीक ही कहेगा, इस मामले में थोड़ा सा जिद हो जाता है। इमेजिनेशन पावर इनकी भी बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेटिव होते हैं, जिनको हम कहेंगे ना कि चीजों को धरती में से खोद के निकालना, खोद के निकालना, ये 4 नंबर का काम होता है। चूहे का काम क्या होता है, कहीं भी चीज छुपा दो उसको वो ढूंढ ढांड के निकालेगा, इसलिए ये भी अपनी चीजों को, क्योंकि इनके अंदर इमेजिनेशन पावर इनके अंदर भी बहुत जबरदस्त होती है। तो जासूसी के काम, जितने भी ऐसे काम होते हैं, इंजीनियरिंग के काम, नई चीज बनाना, किसी काम को किस ढंग से शॉर्टकट से करना है और किस ढंग से प्रैक्टिकली करना है, ये इनका होता है। हाईली इंटेलिजेंट, इनके पास या तो सडन लॉस होगा या सडन गेन होगा, ये भी अच्छे वक्ता होते हैं। बस एक ही है, थोड़ी सी वाणी इनकी कठोर हो जाती है। क्यों? अपनी बात के डिसीजन को मनवाने के लिए, क्योंकि ये ठीक होते हैं, तो डिसीजन मनवाने के लिए इनकी वाणी थोड़ी सी कठोर। मेरे घर में एक बंदा, तो उससे थोड़ा सा कि ये कब फटेगा डर लग जाता है। बहुत सीक्रेटिव होते हैं और सोशल रिफॉर्मर, जितने भी, मतलब ये नहीं, पहले ही पूछेंगे क्यों, इससे होगा क्या, आप ये रोज ये करते हो, जैसे हम कहेंगे ना हम शिव जी पे पानी चढ़ाएंगे, क्यों, इससे क्या होगा ये बताइए मुझे, प्रैक्टिकल चीज आप हमें समझाइए। तो थोड़ा से यहाँ जितने भी सोशल रिफॉर्म है, सती प्रथा का हुआ, या किसी हमारे साइड में जैसे विधवा विवाह नहीं होते थे, चाहे 10 साल की लड़की विधवा हो जाती थी, लेकिन विधवा विवाह को रोकने के लिए और रीमैरिज का रिफॉर्म लाने के लिए, इस टाइप से के जो जितने भी सोशल रिफॉर्मर होते हैं वो 4 नंबर वाले होते हैं। तो ये इनकी जो है, इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलफुल होती है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा। तो इतने इनके अंदर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी ब्रेन का काम करते हैं, यानी मैंने बताया इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेन का काम करते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब, जब अगर इनकी कोई बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो ये इनको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलफुल होती है। वैसे इनके अंदर काफी स्टेब अनस्टेबिलिटी इनके अंदर रहती रहती है, लेकिन इन इसलिए इनके लिए प्रिकॉशन क्या है कि अपने पैसे को फ्यूचर के लिए बचा के रखें, और बहुत ज्यादा लोगों के क्रिटिसिज्म ना करें। मतलब ठीक है, रिफॉर्मर है, नहीं फॉलो करना चाहते तो ठीक है, अपने तक मन में शांत रखो ना, आप दुश्मन क्यों पैदा कर रहे हो। अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखें। और किसी भी, अब ट्रेवल कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बाइकर होते हैं जो स्टंट करते रहते हैं, बाइकर होते हैं बड़ी रैश चलाते हैं, गाड़ी बहुत रैश चलाएंगे। तो एक तो ट्रेवलिंग के टाइम में भी जो है ना, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे अपने वाणी पे और अपने रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो 4 नंबर वाले अच्छे, इनके अंदर देखिए हर एक अंदर इंसान के अंदर अच्छे भी गुण होते हैं, और अति किसी चीज की हो जाए तो वो थोड़ा सा वो नुकसान भी करती है। बिल्कुल। कोई भी 4 नंबर वाला आपके घर में है, आप देखेंगे अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टबन है, तो उसका मतलब उसका 4 नंबर खराब है, मतलब राहु उसका खराब है, वो ठीक से उसके फेवर में काम नहीं कर रहा है वो, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं 4 नंबर वाले क्या होते हैं,
बॉस अगर ये बन जाते हैं तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। एम्प्लॉय बहुत अच्छे होते हैं, ये आप इनसे काम करवा लो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर वाला आपका बॉस बन गया ना, आपकी रेल बना देगा। क्योंकि उसको डिसिप्लिन पसंद है, सारा काम टाइम पे चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो आप, अगर आपका बॉस है कोई, आपका घर में बच्चा है कोई, आप चेक कर सकते हैं कि कौन आपके घर में 4 नंबर का है। आसपास में कोई ऐसा 4 नंबर का है तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। फाइनेंस इनका इनका ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। हार्डशिप, क्योंकि पैसा कमाते हैं बहुत मुश्किल से आता है। इनकी लाइफ में भी क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया सडन चीजें होती हैं, तो इनकी लाइफ में भी अप डाउन चलता रहता है। ठीक है। इस वजह से पैसा का मैं ये नहीं कहूंगी बहुत कमी रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ चला जाता है इनकी लाइफ में। हेल्थ प्रॉब्लम इनको, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आप देखेंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनके होती ही होती है। स्टमक इनका खराब रहता है। और दूसरी चीज, क्रॉनिक इश्यूज। 4 नंबर की जब दशा चल रही होती है तो कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू आ जाता है जो कि क्रॉनिक डिजीज में चेंज हो जाता है, और हमें पता नहीं लगता। कई बार ढूंढते रहो, करते रहो, पता ही नहीं क्या हो गया। एकदम से होगी, एकदम से पता लगेगा, अरे ये हो गया। तो कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज देके जाता है जब 4 नंबर की दशा। सबको नहीं देके जाता, मैंने सबकी 4 की, क्योंकि सबकी लाइफ में, सबके में 4 की दशा, अंतर दशा सबके में आती है। ये नहीं कि सबको देके जाएगा, वो डिपेंड करता है बाकी नंबरों के हिसाब से। ठीक है। तो इनको क्या है ना, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा एडमेंट नहीं, अपना ऐसे नहीं बन के रहना चाहिए। सुननी चाहिए सबकी, इनको भी। इनके अंदर भी क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा होती है। क्या है ना, राहु क्या है, हमारा सिर है। तो सिर जिसका है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा अपनी चलाता है, दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाता है वो। तो इसलिए इनको अपना थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी, अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। पांच बिल्कुल। नंबर जी मैम। देखिए 5 नंबर बीच में आ जाता है, बुध का नंबर है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। लेकिन घर के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा होता है, हम उसको बुध कहते हैं। यानी जो छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, राजकुमार जिसको हम कहेंगे। अगर राजा का जो बेटा है राजकुमार, उसको हम बुध ग्रह कहेंगे। घर के अंदर छोटा बच्चा भी बुध है। बुध का मतलब है बुद्धिमान। बुध का नंबर है गणेश का नंबर, मरकरी का नंबर। मरकरी क्या है, आपने देखा होगा। मरकरी थर्मामीटर देखा है ना, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो बहुत ही जिसको हम कहते हैं, लेकिन छोटा बच्चा कैसा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, स्वीट होता है। 15-20 साल का भी। अब देखिए, अब एक होता बूढ़ा ग्रह, जैसे शनि हुआ बूढ़ा ग्रह है। बुध जो है ना, ये यंग ग्रह है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यंग ग्रह। यंग ग्रह कैसा होगा, यूथफुल। उसके अंदर वो हमेशा बूढ़ा भी हो जाएगा, 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाले 5 को, 14 को और 23 को जो इसको पैदा होते हैं, तो वो 5 नंबर को रूल करते हैं। तो 5 नंबर वाले जो है ना, बड़े लविंग होते हैं, जॉली नेचर के होते हैं, विट्टी होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। अब यहाँ आए वहाँ, एवर चेंजिंग जिसको हम कहते हैं ना, चेंज। और लकी होते हैं। लकी क्यों होते हैं, अब राजा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रानी को भी पूरा घर संभालना पड़ता है, सबको बहुत काम करना पड़ता है, जासूस को भी बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन राजकुमार एंजॉय करता है। उसकी सारी जिद पूरी हो जाती है। घर में छोटा बच्चा है, उसकी भी सारी जिद पूरी हो जाती है। ठीक है, उसको सब लाड प्यार करते हैं। तो राजकुमार की तरह है, तो वो क्या होता है, चंचल होता है, एक जगह टिके नहीं बैठने वाला होता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब बड़ा हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में ढालो उसमें वो ढल जाएगा। बहुत उसके बहुत जल्दी फ्रेंड बहुत बन जाते हैं। दिमाग वाला होता है, एडजस्ट कर लेता है सब जगह। और लकी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। एक दूसरी बात होती है, 5 नंबर अगर हम लोशो ग्रिड करते हैं ना, लोशो ग्रिड जब पढ़ाते हैं, तो 5 नंबर बीच में आ जाता है। 5 नंबर का मतलब है, वैसे तो ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन वैसे जो है ना, 5 नंबर जो है, अगर हम लोशो ग्रिड पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि बैलेंसिंग का नंबर है। वैसे बैलेंसिंग का नंबर 5 नंबर नहीं है। 5 नंबर बुद्धि का है। तो बुद्धि है तो बिजनेसमैन बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, बहुत बढ़िया रिस्क टेकर होंगे। क्यों नहीं बना है?
और एक्सीलेंट नेगोशिएटर, किसी की बात को समझाने में सबसे माहिर होते हैं। बिजनेसमैन क्या होता है, बहन जी ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत अच्छी फब रही है, ये कलर तो माय गॉड आपके ऊपर जैसे लगता है आपके लिए ही बनी है, तो अपनी चीज को फटाफट बेच देगा। तो इसलिए ये बहुत बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अकाउंट्स का काम बहुत अच्छे करते हैं, बैंकिंग का काम बहुत अच्छे करते हैं। अगर किसी की लाइफ ग्रिड के अंदर 258 है तो बहुत अच्छा ये जितना भी जैसे बिल्डर वगैरह होते हैं, ये भी ये ये बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं। 2 मिनट में जो है ना खराब से खराब बिल्डिंग को 1 सेकंड के अंदर बेच देंगे। तो ये एक मैसेंजर होते हैं, लेकिन जब बहसबाजी आएगी तो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे। मनी की प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही अच्छे। बजट बनाना होता है तो वो भी बजट, यानी अपने का 4 नंबर वाले को सेव करके रखना चाहिए, 4 नंबर वाला नहीं बचा के रखता, क्योंकि हार्डशिप होती है, ऑल ऑफ ए सडन उसका पैसा डूब जाता है। लेकिन 5 नंबर वाला चाहे विदेश में काम करे चाहे देश में काम करे, दे आर वेरी गुड प्लानर, और अपने बजट को सही बना के रखते हैं। एडजस्टमेंट इनकी एक एडजस्टमेंट जिसको हम कहें बीच में, एडजस्टमेंट इनका एक सबसे बड़ा नेचर होता है। एक्टिव होते हैं, लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, और एक नहीं मल्टीपल इनकम। क्योंकि मैं कह रही ना, बिजनेस में अगर कोई बंदा है, घर के अंदर कोई 5 नंबर वाला है, तो मनी सेविंग कैसे की जाएगी, बजटिंग कैसे की जाएगी, किस मुद्दे पे कितना पैसा खर्च करना है, वो कैसे खर्च किया जाएगा, तो वो उससे बढ़िया कोई भी नहीं होता। लेकिन थोड़े से मेटेरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, मनी माइंडेड भी हो जाते हैं, और थोड़े से चंचल होने की वजह से अपने, जिसे हम कहें ना कि कई बार हम नेगेटिव साइड में क्या कहते हैं, थाली का बैंगन लुढ़कता फुड़कता रहता है, तो हम क्या कहेंगे कि आपने देख कांट कीप देयर प्रोमिसेस, अपने वायदे को नहीं निभाते, जहां फायदा दिखता है वहां चले जाएंगे। और शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा क्या करेगा, रूठ जाएगा, लाडला है ना, तो जल्दी से रूठ भी जाएगा। तो इनको जो है थोड़ा सा मेटीरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जिद्दी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इनके अंदर अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा इनको अपना और इनको थोड़ी सी जो है ना अपने प्रोमिसेस जो रखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बूस्टिंग की नेचर इनकी होती है, उससे भी थोड़ा सा इनको दूर रहना चाहिए। तो बैलेंस इनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे बैलेंसिंग का नंबर है, लेकिन इनके लिए प्रिकॉशन क्या है कि अपना बैलेंस बना के रखें, काम में, आराम में, गप्पे मारने में, एंटरटेनमेंट में, इनमें सब चीजों में अपना बैलेंस बना के रखें, क्योंकि घर के अंदर भी बैलेंस की जरूरत होती है। जी मैम। बिल्कुल। और और क्योंकि एक एक और जी, चीज है कि बॉर्न लकी होते हैं, क्या कहते हैं ना, दे बॉर्न विद सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून, बिल्कुल हमारे घर में है। बिल्कुल सिल्वर स्पून लेके पैदा होते 5 नंबर वाले, कहते हैं ना बिल्कुल। पिछले जन्म में मोती दान किए थे तो इस जन्म में या तुम्हें हाँ ये चीज मिल रही है, ऐसा बोला जाता है इनको, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो बुद्धि का नंबर है, बुद्धि भी क्या होती है, फ्लिकरिंग, एक जगह टिकते नहीं है। आज ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर दूसरे बिजनेस पे चले जाएंगे। जॉब कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, स्विच करने की सोचेंगे कि दूसरी जॉब कर लूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अच्छा, इनकी भी ना आप देखेंगे एक से ज्यादा इनकम होती है, एक इनकम से हाँ सेटिस्फाइड होते हैं ये, एक से ज्यादा इनकम होती है इनकी। कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे हैं तो कोई ना कोई साइड से बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी बना लेंगे कि रेंटल इनकम पा रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ दूसरी इनकम इनके आ रही होगी। अगर 5 और 8 का आपका कॉम्बिनेशन है बेसिक डेस्टिनी का, आप लोग वैसे हम बोलते नहीं है उसमें जाने के लिए, लेकिन आप लोग ट्रेडिंग जैसे हम करते हैं, लॉन्ग टर्म वाली करें, वह वाली करें, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग है ना बुद्धि का, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उसमें आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, चीजों को परखने की, देखने की, बहुत अच्छी होती है, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं और करते भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा 5 नंबर वाला, मैम ने बताया छोटा बच्चा सबके सबके साथ घुल मिल जाता है। किसी पार्टी में आप लोग देखोगे ना 5 नंबर वाले को, छोटों के साथ छोटा, बड़ों के साथ बड़ा, अभी उसके साथ बैठा हुआ था, अभी उसके साथ बैठ के बातें कर रहा है, सबके साथ घुल मिल जाता है बहुत अच्छे से, उन्हीं के हिसाब से बातें करता है, बिल्कुल उनके लेवल की।
आप बता नहीं सकते कि अच्छा अभी तो छोटे बच्चे साथ खिलाता है, बड़ों के साथ भी इसकी इतनी बनती है। ऐसे होते हैं ये लोग बहुत। और हेल्पिंग नेचर, मैंने जो देखा है हेल्पिंग नेचर भी होते हैं, हेल्प करते हैं ये लोग सबकी। फाइनेंस, मैम ने अभी बात की, अच्छा रहता है। लिक्विडिटी, कईयों के पास होता है ना कि लिक्विड मनी की कमी होती है, वैसे पैसा होता है, पैसा नहीं होता लिक्विड मनी में। इनके पास लिक्विड मनी भी होती है, और इनके पास मैंने जो देखा है, इनके पास हमारा प्रॉपर्टीज वगैरह भी इनकी अच्छी होती है। प्रॉपर्टी 258 है तो बता ना, प्रॉपर्टी का योग प्रॉपर्टी का होता है नाम है, हाँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का योग होता है। अगर 258 है तो डेफिनेटली होगा। इवन 58 है तो भी होता है। मैंने अभी बात की ना 58 की, अगर 58 है तो हम्म। भी होता है। ये कॉम्बिनेशन है आपके ग्रिड में। बेसिक डेस्टिनी से खासकर है तब जरूर होता है, खासकर बेसिक डेस्टिनी से होता है। हेल्थ, अच्छा फूडी होते हैं ये लोग भी, 5 नंबर वाले बड़े फूडी होते हैं। इनसे आप पूछ लो कहाँ की कौन सी चीज फेमस है, फट से बता देंगे। चटोरे होते हैं ये भी, इनको भी अच्छा अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में गड़बड़, स्टमक में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। माइंड क्योंकि बहुत ज्यादा चलता है, कहते हैं ना ट्रेन, मेट्रो ट्रेन की तरह इनका दिमाग चलता है, कुछ 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 सोचते रहेंगे फटाफट फटाफट। तो रेस्टलेसनेस, दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी देखी गई है। नींद नहीं आएगी रात को। आप देखेंगे 5 नंबर वाले को मिलेगी दिक्कत आपको ये इंसोम्निया की। ठीक है। सोने के लिए हम बेस्ट कहते हैं मेडिटेशन करके सो। नहीं करके सो सकते, थोड़े टाइम आप अपने सिरहाने पानी का ग्लास रखो, उसमें एक कॉइन डाल लो, पानी को ढकना नहीं है, वो रखो, उसको रख के सो। डेली उसको कॉइन को इकट्ठे करते रहो, या डेली किसी नीडी को दे दो। मैं कहती हूँ एक साथ इकट्ठे कर लो उनको, फिर किसी को दे दो, मंदिर में दे दो, जहां मर्जी आपको। मैं कहती हूँ नीडी को ही दो उसको, ठीक है, उसका कुछ खरीद के किसी को दे दो। कॉइन आपकी मर्जी है, 1 का लो, 5 का लो, 10 का लो, आपकी मर्जी है। गिलास में डाल के रखो अपने सिरहाने पे, और सुबह उठ के उसको फेंक दो, कॉइन को रख दो। लगातार इस चीज को करके देखना, बहुत अच्छा काम करती है। थोड़े टाइम बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से ही हम ठीक हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप जो इनका मैंने देखा है, क्योंकि इनके नेचर में भी क्या होती है, थोड़ी ड्यूअलिटी होती है 5 नंबर वाले में, क्योंकि सबके साथ घुल मिल जाता है ये, जो जैसा उसके साथ वैसा ही हो जाता है। तो इनके अंदर भी एक अट्रैक्शन की पावर इनके अंदर भी होती है, लोग इनसे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। बुद्धि का नंबर ऑब्वियसली, इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो इनके भी थोड़ा सा एक चांस रहता है अफेयर का, मल्टीपल रिलेशनशिप का। अगर आपके ग्रिड में मल्टीपल 5 आ रहा है, खासकर बेसिक डेस्टिनी वैसे भी 5 आ रहा है आपके ग्रिड में, और आपकी दशाएं भी चल पड़ी हैं, 2 से 3 बार हो गया है, चेक करना आप लोग। धोखा 100% होता है। 100% मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, बहुत सारे चार्ट देखे हैं मैंने मल्टीपल 5 वाले, इनके साथ धोखा होता है। फ्रॉड कुछ भी एकदम से हो जाता है, कुछ भी एकदम से फ्रॉड हो जाता है। वो आजकल जैसे ओटीपी वगैरह मांगते हैं इस टाइप के, क्योंकि अब क्या हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ फोन पे है। तो ऐसा कुछ आता है, फट से हो जाता है। किसी ने कोई स्कीम बता दी, वहां पैसा फंसा दिया, कहीं पे भी कोई मांग के ले गया, वापस नहीं आया, धोखा दे दिया किसी ने। तो मैंने बहुत देखे, बहुत चार्ट मेरे हाथ से ऐसे निकले। मल्टीपल 5 है तो प्लीज अपना ध्यान रखें इस चीज का। कोई नॉन में भी है आपके, आपको दिखता है, आपको लगता है मल्टीपल 5 से ग्रिड में चल रहा है, उसको बोल दो कि ध्यान रखिए अपना। अच्छा, जैसे मैंने बात की, 5 नंबर वाला है, थोड़ा सा ड्यूअल नेचर वाला हो जाता है, दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। बच्चा आपका 5 नंबर का है तो प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। एक तो यंग एज होती है, देखो क्या होता है ना, ये सिचुएशन हमारे पास कब आती है, जब बच्चा 10th 11th 12th थोड़ा सा इस एज में आ जाता है। वो बच्चे की पढ़ाई की उम्र भी होती है, और बच्चे के थोड़ा सा दूसरी तरफ भटकने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, आप पता नहीं इसके क्या हो गया, पढ़ाई नहीं करता या करती, जो भी बच्चा होता है। तो थोड़ा सा बच्चे को नेचर भी देखना चाहिए, उसकी एज को भी देखना चाहिए। हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी देखते समझते हैं, हम जो भी प्रोडिक्शन करते हैं, जब हम आगे प्रोडिक्शंस करना भी सीखेंगे, जब हम प्रोडिक्शन भी करते हैं, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, देश काल पात्र, है ना, उस स्थिति के हिसाब से हमेशा प्रोडिक्शन की जाती है। तो ये चीजें बहुत देखने वाली होती हैं। आज 5 नंबर तक ही हो पाया हमारा, इससे आगे अब नहीं कर पाएंगे। 10:10 हो चुके हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कोर्स है, ये जो हम ये वेबिनार 3 दिन का कर रहे हैं, मे भी 3 दिन से हम 4 दिन बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम 3 चीजें हम आपको कराएंगे, वो करा के छोड़ेंगे। ठीक है।
उसके बाद हमारा पेड कोर्स चल रहा है। और कोर्स की रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने बात की स्टार्टिंग में, मैंने आप लोगों को बता दिया, रिकॉर्डिंग आपको 11 से लेकर 1 बजे तक मिलेगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उस जिसका मिस हो जाए वो वहां पे तब देख सकता है। हमारा ग्रुप, हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है जी। जी मैम। जी, तो ठीक है। आज हम 1 से 5 तक ही करवा पाए, कल 6, 7, 8, 9 का होगा। और बिल्कुल मित्र और शत्रु, इनके बिल्कुल आपस में कौन कौन से इनके फ्रेंडली नंबर हैं, और कौन से एनिमी, या जिनकी थोड़ी सी आपस में नहीं बनती, या बिल्कुल थोड़ी सी क्या कहते हैं आप, दूसरी सोच आपस में दूसरी होती है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जी, बिल्कुल, हम उसको मिलते भी हैं हम कल। कल। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, बाय बाय। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कल भी पूछ सकते हैं। आप, कई बार होता है कि हम साथ साथ सुन रहे हो तो नहीं समझ में आती चीज। कोई भी डाउट हो आप कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, काम करते करते सुन सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं नूतन जी। अगर आप देखिए काम करते करते भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हाँ, आपका इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो चीज को, है ना। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।